सीयूईटी एक ऐसा एंट्रेंस एग्जाम जो आप सब आई होप या तो देने वाले होंगे या ऑलरेडी दे चुके होंगे। तो इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज हम सभी को पता होना चाहिए। कैसा है ये एग्जाम, कब कब होता है, व्हाट आर ऑल द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ दिस एग्जाम, इस एग्जाम के फायदे क्या क्या है, हर एक चीज आपको पता होना चाहिए। तो उससे रिलेटेड इस सेशन में आपके लिए लेके आ चुका हूं। तो मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव, मैं एक मैथमेटिक्स एजुकेटर हूं एज वेल एज रीजनिंग का भी एजुकेटर हूं। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हो अंडरस्टैंडिंग एंट्रेंस एग्जाम्स, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग सीयूईटी यूजी। तो सीयूईटी यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट लेवल पर जो आपका सीयूईटी होता है उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड आपको इस पर्टिकुलर सेशन में मिलेगा। तो आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा कि सीयूईटी होता क्या है। मेरी बातों को सुन के जो मैंने प्रेजेंटेशन यहां पर लाया है उसको सुन के, बाकी के लिए आप अपना रिसर्च वगैरह भी कर सकते हो। बट लेट मी टेल यू, आपके लिए टाइम टाइम पर इससे रिलेटेड वीडियोस भी आती रहेंगी, तो आपको बस हमारे साथ इस चैनल पर बने रहना है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज अगर हम देखें, व्हाट इज सीयूईटी यूजी। सबसे पहले सीयूईटी है क्या, इतना हाइप क्या है सीयूईटी का, राइट, क्यों सीयूईटी बोला जाता है। तो आई थिंक 2021 में स्टार्ट हुआ था, फोर्थ आई थिंक ये एग्जाम अभी जस्ट खत्म हुआ आपका सीयूईटी का। तो सीयूईटी यूजी विच इज अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए, व्हाट इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि बहुत सारी नामी यूनिवर्सिटीज में जो इंडिया में है उस पर आपको एडमिशन मिलेगा रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टेस्ट। सो इट इज कंडक्टेड बाय एनटीए, जो हमारा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। एनटीए के द्वारा इस एग्जाम को कंडक्ट कराया जाता है टू फैसिलिटेट अ सिंगल एंट्रेंस टेस्ट। सिर्फ एक एंट्रेंस टेस्ट आपका हो गया अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए फॉर एडमिशंस अक्रॉस वेरियस यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। तो आपको अब थोड़ा सा आइडिया मिल चुका है कि इसको कंडक्ट कौन कराता है, व्हाट इज दिस एग्जाम। अब इस एग्जाम से रिलेटेड और भी जो ब्रीफ पॉइंट्स है वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको बने रहना है, आखिरी तक पूरे वीडियो को देखो, तभी आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर एग्जाम से रिलेटेड मिलेगी, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं वाई। अब क्या है सीयूईटी यूजी तो हम देख चुके, राइट। अब हम देखेंगे वाई सीयूईटी यूजी, क्यों हम सीयूईटी यूजी के बारे में पढ़ें या फिर उनके बारे में जानना चाहिए। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस एक्चुअली, द इंपॉर्टेंस ऑफ सीयूईटी यूजी एडमिशंस, व्हाट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंस। तो सबसे पहले यहां पर आपका हो रहा है वन नेशन वन एग्जाम फॉर एडमिशन। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, बोल सकते हो, एक ऐसा एग्जाम है जिससे आपको नेशन के मतलब बहुत ही रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, वो हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है, कि इन सभी में आपको एडमिशन मिल सकता है। अब यहां पर क्या हो रहा है, ये रिड्यूस करता है आपका प्रेशर फ्रॉम बोर्ड मार्क्स। तो यहां पर बोर्ड मार्क्स का जनरली क्राइटेरिया नहीं रहता, बट लेट मी टेल यू, अगर आप बोर्ड्स में अच्छा नहीं पढ़ोगे तो जो सीयूईटी का सिलेबस है ना वो बोर्ड से बहुत ज्यादा इंटैक्ट है। कोई एक मेन सब्जेक्ट में आपको अगर एडमिशन चाहिए, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको बहुत अच्छा से नॉलेज होना ही चाहिए, तभी आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। बाकी और भी सेक्शंस है जो हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। देन हमारे पास है इट प्रमोट्स फेयर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल स्टूडेंट, क्योंकि अब ये कॉमन लेवल पर हो रहा है, पूरे देश के लेवल पर हो रहा है, ठीक है। मोर देन आई थिंक अभी हम आगे देखेंगे डाटा, मोर देन 10 लाख स्टूडेंट्स इसको देते हैं। लास्ट ईयर डाटा 13.5 था, इस ईयर इट वाज 13.5 लाख, दिस ईयर इट वाज 13 लाख, ठीक है। और एक्सेप्टेबल बाय टॉप सेंट्रल स्टेट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इनके थ्रू एडमिशन ले रही हैं बच्चों का, ठीक है। अभी कितने एनरोल्ड है और कितने कितने एनरोल होने वाले हैं, हर एक चीज आपको यहां से पता चल जाएगा, जो हम आगे देखेंगे। तो हम अब इंपॉर्टेंस देख चुके हैं। अगर आपको इनके रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज में, चाहे टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो या सेंट्रल या स्टेट ओन यूनिवर्सिटीज हो, जो टॉप रैंक है, रेप्यूटेड है, वो अगर इनसे रिक्रूट कर रही हैं तो आपके लिए ये इस एग्जाम को देना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप सभी को पता है, राइट। अब आप सभी को पता चल गया कि इस एग्जाम को देना कितना इंपॉर्टेंट है, और कुछ फीचर्स भी इस एग्जाम से रिलेटेड आपको यहां पर पता चल चुके हैं। नेक्स्ट अब आप देखो, स्टूडेंट अपीयर्ड इन 2024। तो जो डाटा मैं आपको बता रहा था विच वॉज लास्ट ईयर 2024 में 13.5 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था सीयूईटी यूजी के लिए, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए 13.5 लाख स्टूडेंट्स हैव रजिस्टर्ड, डेमोन्स्ट्रेटिंग द एग्जाम्स राइजिंग पॉपुलैरिटी, ठीक है। अभी इस एग्जाम को स्टार्ट हुए 3-4 साल ही हुए हैं, लेकिन इस एग्जाम का क्रेज ऑलरेडी इतना ज्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। विथ अराउंड 10 लाख स्टूडेंट्स एक्चुअली अपीयरिंग फॉर द टेस्ट। तो रजिस्टर करने वाले तो 13.5 थे, बट 10 लाख करीब बच्चों ने इस टेस्ट को दिया भी है। तो आप सब लेवल भी सोच सकते हो, आप सभी को तैयारी भी पता
पता होना चाहिए, इन सभी चीजों का नॉलेज भी होना चाहिए, अवेयरनेस भी होना चाहिए। तो हर एक चीज से लिए आपको बने रहना है हमारे चैनल के साथ, ठीक है। चलो ये तो हमने स्टूडेंट्स अपीयर देख लिया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं टोटल यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेटिंग इन सीयूईटी यूजी। तो रफ एस्टिमेट अगर हम लगाए, यहां पर आप देख सकते हो डाटा 250 प्लस टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज आपकी जो कंट्री इंडिया की हैं वो ऑलरेडी इससे रिक्रूट कर रही हैं, और ये डाटा है 2024 का, इस ईयर शायद और ऐड हो जाए। तो यहां पर आपके देखो, अगर हम रफ डाटा ले सभी का, तो 47 आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। सिर्फ सेंट्रल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ओन्ड है जो, राइट। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज 47 है। 26 आपके स्टेट लेवल के यूनिवर्सिटीज हैं जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में रेप्यूटेड है। उसके बाद 121 आपके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। प्राइवेट में भी टॉप यूनिवर्सिटीज के नेम्स वगैरह ऑलरेडी हैं। हम आपके लिए वो डिटेल चीजें लेके आते रहेंगे, उसका टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है। एंड देन आपका है 22 डीम्ड यूनिवर्सिटीज। तो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज जो होती है वो भी 22 है, वो भी इसके थ्रू सिलेक्शन ले रही है टॉप यूनिवर्सिटीज दैट आर पार्टिसिपेटिंग इन सीयूईटी यूजी। तो यहां पर पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज का ओवरव्यू हमने देख लिया है। इतने ज्यादा संख्या में अगर यूनिवर्सिटीज रिक्रूट कर रही हैं, आप सभी का फ्यूचर बहुत ही अच्छा होने वाला है। नॉट ओनली अब जेई नीट के सेगमेंट में, ठीक है, अब जेई नीट था और भी अलग अलग एग्जामिनेशन थे। अगर अदर फील्ड से आपको इसमें एंटर होना है, ठीक है, अदर फील्ड्स में अदर सब्जेक्ट हो गए, कॉमर्स हो गया, आर्ट्स हो गया, इवन मैथमेटिक्स फील्ड हुआ जो कि मैं कराता हूं, मुझे पता है, राइट। अगर वो भी हुआ बीएससी मैथमेटिक्स टॉप कॉलेजेस से, तो वो उसके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है सीयूईटी, ठीक है। तो ये चीज आपने अब यहां पर देख लिया। नेक्स्ट अब आप देखोगे जो सीयूईटी का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, उसमें 3 सेक्शंस आपके होते हैं, ठीक है। दीज हैव द 3 डिस्टिंक्ट सेक्शन। 3 डिफरेंट सेक्शंस यहां पर आपको होते हैं। कौन कौन से वो 3 डिफरेंट सेक्शंस हैं? एक आपका लैंग्वेज टेस्ट हो गया जिसमें आपके डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस आ जाते हैं, ठीक है। देन आपका डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट हो गया, जिस डोमेन में आपको जाना है उस डोमेन का ये टेस्ट हो गया। सपोज आपको बीएससी मैथमेटिक्स करना है तो यहां पर आपको मैथमेटिक्स सेलेक्ट करना पड़ेगा। बायोलॉजी रिलेटेड फील्ड में जाना है तो इसमें बायोलॉजी सेलेक्ट आप करोगे। ऐसा ये डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। एंड इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको स्पेसिफिकली क्लास 12 का हर एक चीज पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आपको बोर्ड्स को तो अच्छे से अपीयर करना ही पड़ेगा। देन आपका जनरल टेस्ट होता है जिसमें मैं और भी आपके टीचर्स पढ़ाएंगे, जैसे इंग्लिश हो गया, ठीक है, इंग्लिश हो गया, करंट अफेयर्स एंड जीके हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गया, ठीक है। तो रीजनिंग आई विल बी कवरिंग एंड एप्टीट्यूड के कुछ पार्ट भी हम मेरे साथ एक और टीचर मिल के कवर करेंगे, ठीक है। तो जनरल टेस्ट के अंदर अभी से हम इस चीज को थोड़े दिन से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बाकी के लिए तो आपके पास टाइम है, बाकी के लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी वो भी हम आपको यहां पर बताते रहेंगे, तो आपको बस बने रहना है, ठीक है। ऑल इन अ कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट फीचरिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मतलब यहां पर सिर्फ आपके एमसीक्यूज होते हैं। अब उसका बाइफरकेशंस वगैरह कितना है, कहां पर कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या चीजें हैं, हम हर एक चीज डिटेल में देखेंगे, बट नॉट नाउ। अभी हम सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं, ठीक है, कि एग्जाम से जो ब्रीफ पॉइंट्स है आपको जो पता होने चाहिए उससे रिलेटेड ये पर्टिकुलर सेशन है। तो ये चीज हमारा डन हो गया। नेक्स्ट अब देखो एडमिशन वाया सीयूईटी यूजी। तो एडमिशन यहां पर जो है इट इज प्योरली बेस्ड ऑन सीयूईटी का स्कोर, नो बोर्ड परसेंटेज वेटेज इज रिक्वायर्ड। तो बाकी सब्जेक्ट जो आप अपने बोर्ड लेवल पर पढ़ते हो उसका थोड़ा सा स्ट्रेस वैसे कम हो जाएगा, बट लेट मी टेल यू ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। द रीजन इज जिस पर्टिकुलर चीज में अगर आपको सीयूटी आप ऑप्ट करना है, आप उस फील्ड में जैसे मैथ में जाना चाह रहे हो, बायोलॉजी में जाना चाह रहे हो, ह्यूमैनिटीज में जाना चाह रहे हो, तो वो सब्जेक्ट तो बहुत स्ट्रॉन्ग आपको रखना ही है। बाकी सब्जेक्ट पर भी इक्वली इंपॉर्टेंस आपको देना है, नॉट एट दिस लेवल बट किसी ना किसी लेवल पर। मान लो आपको कैट प्रिपेयर करना है, मान लो आपको कहीं और बड़े यूनिवर्सिटीज में एडमिशन चाहिए हायर स्टडीज के लिए, मास्टर्स के लिए, वहां पर आपका फिर रिपोर्ट कार्ड देखा जाएगा, नंबर अगर कम मिलेंगे तो फिर एक पॉइंट ऑफ से हो जाएगा। तो ऐसे ढील नहीं देना है बोर्ड्स को, ठीक है। बोर्ड्स को तो अच्छे से कवर करना ही है, बट अगर आपको यहां अपीयर होना है, जिस सब्जेक्ट में अपीयर होना है उसको आप एकदम अच्छे से स्ट्रॉन्ग रखो, ठीक है। तो वो चीज यहां पर बता रहा है। उसके बाद स्टूडेंट अप्लाई थ्रू कॉमन सीट एलोकेशन पोर्टल्स लाइक DU CSAS। अब एक चीज और है, ठीक है, वन मोर थिंग जो मैंने बोर्ड्स की बात आपको बताई कि यहां पर अगर आप उस सब्जेक्ट पर फोकस दे रहे हो जिसमें आपको इसका एग्जाम देना है, अच्छी बात है, बाकी पर नहीं दे रहे हो ये गलत बात है। क्यों, वो भी मैंने आपको बता दिया। बट मान लो कि नंबर अच्छे नहीं आए, ठीक है, मान लो कि आपने बहुत अच्छा मेहनत दिया था बट उतने अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाया, तब आपको इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए टेंशन नहीं लेना, बिकॉज यहां पर आपका सिर्फ सीयूईटी स्कोर पर बेस्ड होगा। तो
तो ये चीज यहाँ पर फायदेमंद है। उसके बाद मल्टीपल कोर्स एंड यूनिवर्सिटी ऑप्शंस विद 1 स्कोर भी आपको यहाँ पर मिलता है। अगर एक ही स्कोर है उस पर आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे अगर आपका स्कोर बहुत ही अच्छा रहेगा तो। ठीक है, तो कंपटीशन में लग जाना है, हमारे साथ बने रहना है आप सभी को। ठीक है, तो एडमिशन वाया सीयूईटी यूजी भी हम देख चुके हैं। अब की टेक अवेज हमारा क्या होगा यहाँ पे, तो सीयूईटी यूजी क्या है, इट इज द स्टैंडर्ड गेटवे। आप सभी जो अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन परस्यू करना चाहते हो, करना ही चाहिए वैसे तो आफ्टर क्लास 12, तो उनके लिए ये एक स्टैंडर्ड गेटवे है। इट प्रमोट फेयर कंपटीशन एंड रिक्वायर स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन फोकस्ड ऑन एनसीईआरटी मटेरियल एंड प्रैक्टिस टेस्ट। और इन सब से अगर बात ना भी बने, कई बार नहीं भी बनता है, तो इसीलिए आप सभी को हमारे साथ बने रहना है, क्योंकि हम फ्रॉम द स्क्रैच एवरीथिंग करवाने वाले हैं। ठीक है, तो बस आप सभी को हमारे साथ यहाँ पर बने रहना है। इस पॉइंट को लेके आई एम एंडिंग दिस प्रेजेंटेशन। आई होप एक ब्रीफ ओवरव्यू आप सभी को मिला होगा सीयूईटी से रिलेटेड। अगर आपको कोई डाउट हो तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर देना है। ठीक है, प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स इफ यू हैव एनी डाउट एंड आई विल रीच आउट टू यू ओवर देयर एंड क्लैरिफाई इट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग दिस सेशन, दिस चैनल। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। आई एम साइनिंग ऑफ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी हेल्दी एट ऑल ऑफ योर होम्स। गुड बाय एवरीवन। ओके।